चंडीगढ़ में चल रहे विधानसभा सत्र के दौरान राई से विधायक कृष्णा गहलावत ने हलके के विकास कार्यों को लेकर अपनी मांगों को उठाते हुए कहा कि हलके के लोगों ने जिस प्रकार भाजपा सरकार की योजनाओं और नीतियों पर मोहर लगाते हुए हलके में बीजेपी का परचम लहराया है, लोगों के इसी विश्वास पर खरा उतरते हुए वहां के लोगों की मांगों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि राई हलके के कुंडली, बहालगढ़ व अन्य क्षेत्रों में पेयजल व पानी निकासी की मुख्य समस्या है, इसलिए सरकार द्वारा इन समस्याओं को दूर करते हुए वहां के लोगों को जीवन में खुशहाली लाने का कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि हलके के लोगों की मांग है कि गांव मुरथल मलिकपुर बाईपास का निर्माण करवाया जाए ताकि वहां के लोगों को आने जाने में सहूलियत हो सके। विधायक ने नाहरा गांव के किसानों की आवाज उठाते हुए गांव से गुजर रही हाई पावर लाइन के पोलों के लिए उचित मुआवजा दिलवाने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि यहाँ के किसान उचित मुआवजे के लिए काफी दिन से धरने पर बैठे हैं, इसलिए इन किसानों की मांगों को जल्द से पूरा करवाते हुए उन्हें उचित मुआवजा दिलवाया जाए ताकि मुआवजा मिलने पर हाई पावर लाइन के पोलों के निर्माण का कार्य भी जल्द पूरा हो सके। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में सरकार द्वारा राई हलके के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है। यहाँ के लोगों की हर मांग को समय से पूरा किया गया। मैं सरकार से आग्रह करती हूँ अगले 5 साल में राई हलके का और तेजी से विकास करवाया जाए ताकि लोग किसी भी मूलभूत सुविधा से वंचित न रहे। मैं स्पीकर महोदय विपक्ष को बताना चाहती हूँ कि पिछले 10 वर्षों से हमारी सरकार ने क्या क्या काम किए हैं। दिल्ली के भाग से हमारी सरकार नहीं आई है। हमारी सरकार काम करने के आधार पर आई है। हर वर्ग का, हर क्षेत्र का हमारी सरकार ने काम किया, चाहे वो गरीब हो, महिला हो, किसान हो, युवा हो, हर क्षेत्र हर वर्ग के लिए काम किया है। 1,70,000 युवाओं को बिना खर्ची, बिना पर्ची के नौकरी देने का काम किया। ऐसे ऐसे गरीब बच्चों को नौकरी मिली है जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि नौकरी मिलेगी। और आगे 1,20,000 जो कर्मचारी हैं उनकी रिटायरमेंट तक रोजगार की गारंटी देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। और सबसे बड़ी बात, जो अग्निवीर का हल्ला, जो स्कीम बहुत अच्छी है, पूरे देश में चल रहा था, हमारी सरकार ने अग्निवीर नौकरी के बाद हरियाणा में सरकारी नौकरी देने की गारंटी की बात करी है। इसकी वजह से हमारी सरकार बनी है। सबसे बड़ी बात जो भूल गए हैं, हमारे प्रदेश में आधी आबादी महिलाओं की है। हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए हर क्षेत्र में उनकी हर दुख तकलीफ के लिए काम किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत प्रदेश में बहुत बड़ी जागरूकता लाए हैं। जो हमारा लिंग अनुपात 870 तक होता था, आज बड़े गर्व की बात है कि हमारा लिंग अनुपात जो है 900 से अधिक हो गया है। ये हमारे लिए, बहुत महिलाओं के लिए, मेरी छोटी बच्चियों के लिए गर्व की बात है। और हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो बहुत काम करती हैं, उसका मानदेय, चाहे वो हेल्पर हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, उनका मानदेय बढ़ाने का काम किया है। ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो महिलाएं हैं, उन्हें मन चाहे स्थानों पर उनको नौकरी देने का काम, उनकी पोस्टिंग करने का काम हमारी सरकार करने जा रही है। उसके अलावा जो नाइट शिफ्ट में मेरी बहनें नौकरी करेंगी, उनकी सुरक्षित परिवहन की गारंटी हमारी सरकार देगी। यह भी काम हमारी सरकार करने जा रही है। हमारे सेल्फ ग्रुप बने हैं जिससे हमारी गरीब महिलाओं के पास पैसा आया, जिन्होंने कभी 500 रुपए का नोट भी नहीं देखा था, उन महिलाओं के पास आज लाखों रुपए उनके बैंक में है। ये महिलाएं आधी आबादी है, जिन्होंने आधी आबादी में, हमारी बहनों ने हमें ज्यादा से ज्यादा वोट दिया। मैं खुद अपनी कह सकती हूँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरे को महिलाओं ने बहुत वोट दिया, और वोट इसलिए दिया कि हमारी जो सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत कार्य किया। उसके अलावा बिजली सप्लाई में कितना बड़ा सुधार है। 24 घंटे हरियाणा में बिजली रहती है, उसमें किसानों को भी फायदा है, उसमें हमारे औद्योगिक क्षेत्र में भी फायदा है। पहले 24 घंटे बिजली नहीं रहती थी, आज से 10 साल पहले तक।
ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए हमारी सरकार ने। कितना बड़ा फायदा है। लोग यहाँ चंडीगढ़ अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए कितने दुखी होते थे, समय बर्बाद होता था, घर से खर्चा होता था, और फिर भी ट्रांसफर मनचाही नहीं मिलती थी। किसानों को 24 फसलों का जो एमएसपी पर खरीदने का काम किया है, ये देश में एक अनूठा उदाहरण है। इसकी हमें सबको, विपक्ष को भी इसकी तारीफ करनी चाहिए कि 24 हमारी जो फसलें हैं उनको खरीदने का काम किया एमएसपी पर। जब हमारी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो किसानों की खेती नुकसान हो जाती है जी, बहुत नुकसान होता है। पहले की सरकार में हमें मुआवजा 1 रुपया 10 रुपए तक बड़ी मुश्किल से, बहुत देर से मिलता था। हमारी सरकार ने किसानों की जब भी फसलें खराब हुई हैं तो उन फसलों का मुआवजा समय पे दिया है। और सबसे बड़ी बात, खरीफ की फसलों के लिए हर किसान को 2000 रुपए एकड़ के हिसाब से बोनस देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। और हमारे युवा साथियों के लिए राई में एक खेल यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया है, जो एक अनूठा उदाहरण है। ऐसे इसलिए हमारी सरकार हमारे प्रदेश में बनी है। और मैं स्पीकर महोदय को अपनी कुछ समस्याएं भी रखना चाहती हूँ। मेरा दिल्ली के साथ लगता हुआ क्षेत्र है जी, उसमें ओनली राई भालगढ़ आदेश का क्षेत्र है। कृष्णा जी, अगर आप एक दो प्रमुख कुछ बोल, हाँ, मैं प्रमुख ही बताऊंगी स्पीकर साहब, मैं प्रमुख ही बताऊंगी। ओनली राई भालगढ़ औद्योगिक का क्षेत्र है, लाखों लोग वहां पे नौकरी करते हैं जी, पर सुविधाओं का बहुत अभाव है। जमीन का पानी बहुत खराब हो गया, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। पानी की व्यवस्था का काम हमारी सरकार ने शुरू किया हुआ है, पर वो गति बड़ी धीमी गति से चल रही है। उसको तेजी लाके पीने के पानी की व्यवस्था की जाए। गंदे पानी की निकासी का भी कोई भी अरेंजमेंट नहीं है, गंदे पानी की निकासी जरूर की जाए। मूर्खन और मलिकपुर गांव है जी, जहां पर हमारा बाईपास बनना बहुत जरूरी है जी। मेरा यमुना के नजदीक का एरिया है जी, वहां पे रेती का काम बहुत होता है। और दूसरा, हमारा मुरथल में एक हमारा कूड़े का डंप बना दिया है 3 जिलों का, जिसकी वजह से भारी वाहन बहुत आते हैं। और वो सड़कें टूटी हुई है मुरथल की सड़कें टूटने के कारण हमारे आए दिन तो एक्सीडेंट होते हैं, सारा दिन गाड़ियां चलती हैं। दे दीजिए बीबी बत्रा जी। और इसके अलावा जी सबसे एक बड़ी समस्या एक और है जी, हमारे दिल्ली के साथ लगता हुआ नाहरा गांव है जी। उस नाहरा गांव के आसपास में एक हमारी पावर ग्रिड कंपनी है जी, जिसने हाई टेंशन तारे लगाने का काम करने जा रही है। और हमारी जमीनों की भिजवा दीजिए, रिकॉर्ड में आ जाए। जमीनों की कीमतें बहुत ज्यादा है जी, उसकी वजह से वो समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान होना चाहिए। हमारे जो किसान है वो आंदोलन पे बैठे हैं जी, और 16 FIR दर्ज में तुरंत हमारी सरकार ने कह रखा है उसे रद्द करवाने का काम किया जाए। धन्यवाद जी।